क्यों बच्चे ने मिलाया अपने ही माँ बाप के खूनी से हाथ? कैसे बच्चे ने बड़े होने के बाद अपने माँ बाप के खूनियों को उन्हीं के आदमियों के हाथों मरवा दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, मास्टर अपकमिंग मूवी है बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री की, जो कि एक रीमेक होने वाली है साउथ इंडियन मूवी मास्टर की, जो कि आई थी 2020 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सलमान खान इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं। जी हाँ, सन 2002 से स्टार्ट हुई थी मास्टर फिल्म की कहानी, जिसमें हमें दिखाया गया था कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है भवानी। इस वक्त भवानी की फैमिली को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उसके फादर ट्रक एसोसिएशन के हेड थे और अब उसी एसोसिएशन की सीट को हथियाने के लिए उन लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया था और भवानी को भी मारने वाले थे। लेकिन भवानी तो कहता है कि अगर वो लोग उसे छोड़ देंगे तो वह सारे खून का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेगा। इस बात को सुनकर वो लोग भवानी को छोड़ देते हैं और उसे बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। मगर फिर भी वह तीनों अपनी बुरी आदतों से बिल्कुल बाज नहीं आते और वहीं के पुलिस वालों को पैसे खिलाकर भवानी को पिटवाने का आदेश दे देते हैं। पूरे दिन वहाँ की पुलिस भवानी को कुत्ते की तरह मारती है, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, और अगर वह कहीं घूमने भी जाए तब भी उसे बहुत ज़्यादा मारा जाता है। वैसे तो किसी भी बच्चे को मारना अलाउड नहीं था, लेकिन जब पुलिस उनसे मिली हुई हो तो फिर क्या ही किया जा सकता है। एक दिन पुलिस वाला भवानी पर हाथ उठा रहा था, तो भवानी उससे कहता है कि मुझे मारने के लिए तुझे किसी ने पैसे दिए हैं, इसीलिए तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। तेरा मुझ पर हाथ उठाना अगर रोकना है तो मुझे उससे ज़्यादा पैसे तुझे देने होंगे, मगर वो भी अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए, एक एक डंडे का हिसाब तुझसे करूँगा। और यहीं पर भवानी अपने आप की हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वह अपने मुक्कों को हर वक्त दीवार पर मार मार के हड्डियों के मुताबिक उनको मजबूत बनाता है और इतनी ताकत अपने मुक्के में जमा कर लेता है कि अगर एक मुक्का किसी को खींच के पड़ जाए तो उस इंसान को दिन में ही तारे दिख जाएं। समय आगे बढ़ता जाता है और भवानी की ताकत बढ़ती जाती है। वह इतना टफ हो जाता है कि कोई भी उसे कितना भी मारे मगर उसे कुछ फील नहीं होता है। एक दिन भवानी मौका पाकर जेल से भाग जाता है। फिर वो 3 खूनी में से एक खूनी के पास जाकर कहता है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, मुझे 1 हफ्ते का मौका दो और मेरे पीछे किसी भी पुलिस वाले को मत भेजना, और उसके अगले हफ्ते से मैं जितना भी कमाऊँगा उसका आधा पैसा तुम्हारा होगा, और जिस दिन तुम्हें पैसा ना मिले तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद भवानी कुछ ट्रक ड्राइवर से मिलता है और उनसे भी एक डील कर लेता है। तो सोचिए क्या होगी वो डील, कि अगर वह उन्हें बिना परमिट के बॉर्डर क्रॉस करवा दे तो उन्हें पर ड्रग 100 रुपये देने होंगे। वैसे तो ट्रक ड्राइवर को परमिट के लिए 1000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन भवानी की इस बात से बाकी भी ट्रक ड्राइवर उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। और अब जैसे कि भवानी ने उन सभी को परमिट का वादा किया था, तो वह परमिट ऑफिस में जाकर हैंडलर को ही जान से मार देता है और पेंडिंग परमिट पर थप्पा लगाकर उन सभी को हरी झंडी दिखा देता है। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे पैसे हो जाते हैं कि पैसों को बोरी में भरकर पैसों को घर में छुपाने लगता है वो। अब इस काम के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत है, इसलिए वह जो बच्चों को दारू, चरस, गांजे, बीड़ी, सिगरेट का ऑफर देकर उनसे अपने काम करवाने लगता है। अब यहाँ पर बच्चों को शामिल करने की 2 वजहें थी। पहली तो वो बाल सुधार गृह के बच्चों को जानने लगा था, और दूसरी कि बच्चों को काफ़ी कम सज़ा होती है, और यही रीज़न था कि वह एक ही बच्चे से काफ़ी सारे क्राइम करवा सकता था, या फिर कोई चोरी चकारी। और अब ऐसा करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं और भवानी भी अब बड़ा हो चुका होता है। भवानी चाहता था कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता के खूनियों को जान से मार दे, इसीलिए वह एक दिन खूनियों के पास पहुंचता है और कहता है कि वह अगले हफ्ते से पैसे नहीं देगा। अब जो दोनों खूनी वहां पर बैठे थे वह भी ये जानते थे कि भवानी उनके काम में आजकल एक रोड़े की तरह सामने आ रहा है,
क्योंकि ट्रक के धंधे में जहाँ पर ये लोग पहले काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे, वहीं अब भवानी उनकी एक बड़े हिस्सेदारी लेकर जाया करता था। जहां एक तरफ ये दोनों उससे कहते हैं कि तू ये शहर छोड़कर चला जा वरना हम तुझे जान से मरवा देंगे, लेकिन तभी भवानी वहां एक बोरे में काफ़ी सारे पैसे रखकर उन्हीं के लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने इन दोनों को जान से मारकर यहीं दफना दिया तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। वहाँ के लोग कहते हैं कि अरे तू पागल हो गया है क्या, ये हमारे बॉस हैं, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। तभी भवानी कहता है 30 लाख। तो एक जना कहता है यहाँ से बाहर निकल जा वरना तुझे यहीं मार देंगे और गाड़ देंगे। इसके बाद भवानी कहता है 40 लाख। फिर वहाँ से एक जन कहता है तुम आखिर करोगे क्या। भवानी फिर से बोली बढ़ा देता है 50 लाख। ऐसे करते करते 80 लाख से 1 करोड़ तक की बोली पहुँच जाती है। तो वे सभी लोग अपने ही बॉस को जान से मारकर वहीं पर दफना देते हैं। अब इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को वो आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो आगे की कहानी जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीग्राज स्टूडियोज़ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।